नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आकाश आनंद एक बार फिर से एक्टिव मोड में आपको जल्द ही नजर आने वाले हैं। हरियाणा से वो अपनी वापसी कर रहे हैं। जब से 2024 लोकसभा चुनाव में उनको बीच चुनाव से हटा करके साइडलाइन कर दिया गया था, उनसे सारी जिम्मेदारियां बसपा सुप्रीमो मायावती ने वापस ले ली थी और उनको सारे पदों से मुक्त कर दिया गया था। और उसके बाद एक कहना चाहिए कि एक निराशा की लहर दौड़ गई थी बसपा में, बसपा कार्यकर्ताओं में, बसपा समर्थकों में, खास तौर पर युवाओं में कि अब क्या होगा आगे, क्या मतलब आकाश आनंद की कभी वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि उनको पसंद कर रहे थे लोग, जिस तरीके से वो चुनाव में बहुत एक्टिव होकर के और जिस तेवर के साथ, जिस अंदाज के साथ वो अपने भाषण दे रहे थे, सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे थे, विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वो अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, उनके वो तेवर लोगों को पसंद आ रहे थे, खास तौर पर यूथ को बहुत पसंद आ रहे थे। जिस तरीके की एक कहना चाहिए एग्रेसिवनेस वो चाहते हैं अपने लिए, वो उनको आकाश आनंद में दिखाई दे रही थी। लेकिन बीच चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको एक तरफ कर दिया। उसके पीछे कारण चाहे जो भी रहा हो, शायद वो उस वक्त उनके लिए सही फैसला था या जो भी था, लेकिन फिर इस पर कयास पे कयास लगाए जा रहे हैं लोग कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आकाश आनंद का राजनीतिक करियर जो है वो यहीं पर फुल स्टॉप हो गया है। कुछ लोगों ने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ दिया। तो फिर एक दिन अचानक ही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी चीजें फिर वापस कहना चाहिए कि रिवर्स की तरह से होने लगती हैं। आकाश आनंद फिर से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिए जाते हैं और इस बार फुल फ्लैश तरीके से हर निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र और फिर से उत्तराधिकारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको घोषित कर दिया। ये सारी चीजें हुई तो फिर एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें बंधी कि आकाश आनंद की वापसी से अब बसपा में नई जान पड़ सकती है, एक बार फिर से बसपा जीवित हो सकती है, खड़ी हो सकती है। जिस तरीके से आप ये देखिए कि रिजल्ट रहा है बसपा का, वो बेहद निराशाजनक है। डबल डिजिट वाला जो वोट शेयर है वो सिंगल डिजिट में आ गया। चिंता का विषय तो है ही है, बाकी तो चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन अब हरियाणा में चुनाव है, वहां से अपने चुनावी प्रचार अभियान को शुरू कर रहे हैं आकाश आनंद। वहां पर रैलियां करेंगे, जनसंपर्क करेंगे लोगों से। क्या एक बार फिर से वही तेवर, वही अंदाज, वही गर्जना, वही उनका एक एटीट्यूड दिखाई देगा या कुछ वो इस बार सॉफ्ट दिखाई देंगे? ये सब तो उनकी रैली के बाद पता चलेगा। जब रैली हो जाएगी तो ये देख करके इस बात का हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या वही बॉडी लैंग्वेज वही आकाश आनंद की है या फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ है। क्या उनको उसी तरीके से छूट मिली है अभी कि नहीं मिली है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है या नहीं है। लेकिन उम्मीद तो यही की जा रही है कि आकाश आनंद उसी तरीके से अपने पुराने तेवर में एक बार फिर से दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के तेवरों को बसपा के कोर वोटरों, खास तौर पर युवाओं में काफी पसंद किया गया था। सीतापुर में सभा के बाद उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में निराशाजनक परिणामों के बाद आकाश की बसपा में पुरानी जिम्मेदारियों के साथ वापसी हुई है, जिसके बाद वो बसपा का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। आकाश आनंद की रणनीति को ज्यादातर राज्यों में काफी सराहा गया है। वे राज्य आकाश के कार्यक्रमों में आकाश आनंद के कार्यक्रम के लिए अपने राज्यों में मांग कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर संगठन में विस्तार और उसका प्रभाव बढ़ाने के मकसद से आकाश राज्यों के दौरों के लिए तैयार हो गए हैं। बताया जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस बात से सहमत हो गई हैं, मान गई हैं इस चीज को। इसके लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है। इसी साल हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा आकाश अपनी प्राथमिकता में पहले ये 3 राज्य रखना चाहते हैं। वैसे भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें आधिकारिक तौर पर दी जा चुकी है। अब ये 3 राज्यों में चुनाव है, इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होना है। क्या उत्तर प्रदेश में वापसी हो पाएगी आकाश आनंद की उस तरीके से या नहीं, ये सारी चीजें तो खैर आने वाले समय में पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल कमर कस चुके हैं आकाश आनंद, अपनी वापसी के लिए हरियाणा से शुरुआत करने जा रहे हैं और लोगों को इंतजार है उसी आकाश आनंद का जिसको उन्होंने देखा था
लोकसभा चुनाव में 2024 के कि किस तरीके से वो सरकार को और विपक्ष को घेरते हुए, निशाना साधते हुए, लोगों के मुद्दे उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे फिर वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का हो, नौकरियों का हो, बुनियादी सुविधाओं का हो, राशन को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने तमाम अपने पॉइंट्स रखे थे, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। जो राशन वाली योजना सरकार की है, इसके अलावा जो आदिवासियों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का जिस तरीके से उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है, उसको भी लेकर के तमाम उन्होंने निशाना साधा था सरकार के ऊपर। और यही बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं खटकी भी थी भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरीके से उन पर कार्रवाई भी हो गई थी। तो इसी अंदाज को पसंद करते हैं बसपा के लोग, इसी अंदाज को पसंद करते हैं बसपा के युवा समर्थक। तो क्या आकाश आनंद एक बार फिर से वही करिश्मा दिखा पाएंगे, या कुछ और बदलाव होगा, या इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज सॉफ्ट रहेगी, या उतनी ही तेज, तीखी, करारी और आक्रामक रहेगी? ये सब कुछ तो अब आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो बस इंतजार इसी चीज का है कि 3 तारीख से उनके कार्यक्रम शुरू होंगे, रैलियां शुरू होंगी, और आकाश आनंद अपनी एक बार फिर से वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये चीज ही सोचा दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।